नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कचौरिया स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों, अपने साइंस के कुछ टॉपिक पढ़ रहे हैं जिसमें कक्षा 6 अपने राजस्थान बोर्ड की बुक से कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने जो कक्षा 7 है उसकी बायो कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा कुछ जैसे वन संपदा है, कचरा प्रबंधन है और केमिस्ट्री और फिजिक्स के टॉपिक है, वो अपने साथ साथ में बाद में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अपना जो अगला चैप्टर होगा वो अपने स्टार्ट करेंगे। कक्षा 8 की जो बायो है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ अन्य टॉपिक भी अपने चलते रहेंगे दोस्तों। अगर आपने वो पहले वाले टॉपिक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, उनको ज़रूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आगामी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये अध्याय दोस्तों अपना 10वां अध्याय है जिसमें अपने पढ़ेंगे कंकाल एवं संधिया। और इसमें क्या क्या पढ़ेंगे अपने देखें तो मानव कंकाल तंत्र क्या होता है, मानव कंकाल तंत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। मुख्य भाग 3 भाग होते हैं, जैसे अक्षीय कंकाल है, वक्षीय कंकाल है, अनुबंधीय कंकाल है। और शरीर की प्रमुख संधियाँ कौन कौन सी है वो पढ़ेंगे, मांसपेशियाँ पढ़ेंगे और कुछ जंतुओं की गति पढ़ेंगे। तो दोस्तों, ये शुरू में पाठ का थोड़ा सार दे रखा है, इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार जरूर देखिएगा। जैसे बता देता हूँ ये क्या होता है कि जैसे एक पतंग के अंदर एक छड़ लगाई हुई जो होती है, अगर वो छड़ हटा लेते हैं तो पतंग क्या कहेगी, बैलेंस खो देगी। उसी तरीके से क्या होता है, अपना शरीर को क्या है, आधारभूत ढांचा क्या कर प्रदान कौन करता है, कंकाल तंत्र प्रदान करता है। ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो शरीर क्या हो जाएगा, अपना बैलेंस खो देगा। ठीक है, तो अपने पढ़ते हैं मानव कंकाल तंत्र। ये इसका चित्र है, इसका आप देखिए। यह हमारे शरीर का कंकाल तंत्र है। इसमें अस्थियाँ, उपास्थियाँ, संधियाँ आदि होती है। यह हमारे शरीर का आधारभूत ढांचा बनाता है। यह कंकाल तंत्र शरीर के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्य करता है। कौन कौन से इसके कार्य वो देखिए। पहला देखिए, यह शरीर को निश्चित आकृति एवं आधार प्रदान करता है। शरीर के आंतरिक कोमल अंगों की बाह्य आघातों से भी रक्षा करता है। ठीक है, कंकाल तंत्र पेशियों की सहायता से संपूर्ण शरीर एवं शरीर के अंगों को गति प्रदान करता है। इसके साथ साथ शरीर को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, परिभाषा देख लीजिए इसकी, अपने नोट्स में अच्छे से इसको नोट कीजिएगा। अस्थियों एवं उपास्थियों से मिलकर बने शरीर के ढांचे को कंकाल तंत्र कहते हैं। कौन कौन सी अस्थियाँ होती है और कौन कौन सी इसके भाग है वो देखिए। कंकाल तंत्र के मुख्य भाग, इसे मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। पहला देखिए अक्षीय कंकाल, दूसरा है वक्षीय कंकाल और तीसरा है अनुबंधीय कंकाल। अक्षीय कंकाल देखिए, इसका आकार प्रश्नवाचक चिन्ह की तरह होता है। इसमें प्रमुख रूप से खोपड़ी की अस्थियाँ, दांतों सहित ऊपरी जबड़े व निचले जबड़े की अस्थियाँ एवं अंगूठी के आकार की 33 केशिरुकाएँ सम्मिलित होती है, जिन्हें से रीढ़ की हड्डियों का निर्माण होता है, यानी रीढ़ की हड्डी का निर्माण होता है। ये देखिए चित्र में रीढ़ की हड्डी दर्शाई हुई है, जो छोटी छोटी 33 केशिरुकाओं से मिलकर बनी होती है। ठीक है, रीढ़ की हड्डी देखिए। आप अपने साथी की पीठ पर हाथ घुमाइए, क्या अनुभव होता है। पीठ के मध्य में गर्दन से कमर के नीचे तक एक कठोर अस्थि का अनुभव होता है। यह गर्दन से लेकर कमर के नीचे तक की अस्थि रीढ़ खंभ कहलाती है। यह छोटी छोटी 33 अस्थियों से मिलकर बनती है, जिन्हें केशिरुकाएँ कहते हैं। ये सभी केशिरुकाएँ आपस में जुड़कर केशरुक दंड का निर्माण करती है, जिसे हम रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी को केशरुक दंड भी बोलते हैं दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा है वक्षीय कंकाल। यह 12 जोड़ी हॉकी के स्टिक के आकार जैसी अस्थियों की एक टोकरी नुमा संरचना होती है, जिन्हें पंसलियाँ कहते हैं। इसमें शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे हृदय हो गया, फेफड़े हो गए, या सारे क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं। ये पसलियाँ दर्शाइए दोस्तों, ये टोटल 12 जोड़ी होती है, ये आपको याद रखनी होगी। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो 12 जोड़ी होती है। ठीक है, तीसरा है अनुबंधीय कंकाल। इसमें अंश मेखला, श्रोणि मेखला तथा हाथ व पैर की अस्थियाँ सम्मिलित होती है। सबसे पहले पढ़ेंगे अपने हाथ की अस्थियाँ, उसके बाद पढ़ेंगे पैर की अस्थियाँ। हाथ की अस्थियों में देखिए दोस्तों, मुख्य कौन कौन सी पढ़ेंगे वो देखिए। ह्यूमरस हो गई, रेडियोल्ना हो गई, कलाई की अस्थियाँ हो गई, हाथ के पंजे, अंगुलियाँ एवं अंगूठे की अस्थियाँ। तो सबसे पहले अपने ह्यूमरस पढ़ते हैं। ये साइड में चित्र में दर्शाई हुई भी है, उसको भी साथ साथ देखते रहिएगा। आप अपनी कोहनी
एवं कंधे के बीच के भाग को दबाकर देखिए एवं अनुभव कीजिए क्या अनुभव हो रहा है। आपको एक कठोर एवं मजबूत अस्थि महसूस हो रही होगी। कोहनी व कंधों के बीच की यह अस्थि ह्यूमरस कहलाती है। ठीक है, ह्यूमरस के लंबे मध्य भाग को शाफ्ट कहते हैं। तो ये ह्यूमरस दर्शाई हुई है दोस्तों। चित्र में देखकर बताइए कि इस अस्थि का ऊपरी सिरा एवं निचला सिरा किससे जुड़ा है। ठीक है, देखिए रेडियो अल्ना। रेडियो अल्ना क्या कहती है, अपनी कलाई के कोने के बीच की अस्थियों को दबाकर देखिए। यहाँ पर दो अस्थियाँ स्थित है। पहली बाहर हाथ के बाहर की तरफ एवं दूसरी बाहर हाथ के अंदर की तरफ, जिन्हें क्रमशः रेडियस एवं अल्ना कहते हैं। तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद रखना होगा, अगर ऐसे याद नहीं रहे तो ए फॉर अल्ना, ए फॉर अंदर। ठीक है, और बाहर की न्यूज़ कौन देता है अपने को, रेडियो देता है, तो रेडियस हो जाएगा। ठीक है, बाहर से। ठीक है, इनका कोहनी की तरफ का सिरा ह्यूमरस से एवं निचला सिरा कलाई की अस्थियों से जुड़ा रहता है। अब अपने देखते हैं कलाई की अस्थियाँ। अपने हाथ की अंगुलियों को उल्टा रखकर टेबल पर फैलाइए। रेडियो अल्ना अस्थि जिस स्थान पर हथेली के पास जुड़ी है वह स्थान कलाई कहलाता है। कलाई का निर्माण छोटी छोटी 8 अस्थियों से होता है, जिन्हें मणिका बंदिकाएं कहते हैं। तो ये जो 8 अस्थियाँ होती है दोस्तों, ये मणिका बंदिकाएं कहलाती है। ये भी आपको याद रखना है। हाथ के पंजे अंगुलियां, अंगूठी की अस्थियाँ वो देखें तो हथेली में कुल 5 अस्थियाँ होती है। हमारी अंगुलियां एवं अंगूठे में भी अस्थियाँ होती है, जिन्हें क्रमशः अंगुलास्थियाँ एवं अंगूठास्थियाँ कहते हैं। प्रत्येक अंगुली में 3 एवं अंगूठे में 2 अस्थियाँ होती है। ठीक है, ये कौन कौन सी अस्थियाँ होती है इस टेबल में दर्शाई हुई हैं। इस टेबल को आप अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि सारा का सारा इसी में कवर हो जाएगा इस टेबल में। देखिए कोहनी से कंधे तक की अस्थियाँ ह्यूमरस कहलाती है। इसकी संख्या क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, और कोहनी से कलाई तक की अस्थियाँ हैं, ये रेडियस और अल्ना हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसके अलावा कलाई की अस्थियाँ देखें तो अपने क्या हो जाएगी, मणिका बंदिकायाँ हो जाएगी, या अपने इसको कार्पलस भी बोलते हैं। तो ये 8 हो जाएंगे टोटल। ठीक है, और हाथ के पंजे की अस्थियाँ तो क्या हो जाएगी, कर्मास्थियाँ हो जाएगी, जिन्हें मेटा कार्पलस बोलते हैं। और टोटल कितनी हो जाएगी, 5। इसके अलावा हाथ के अंगुलियों की अस्थियाँ तो टोटल कितनी हो जाएगी दोस्तों, 4 तिये 12, यानी 12 अस्थियाँ हो जाएगी। हाथ के अंगूठे की अस्थियाँ तो अंगूठे में कितनी होती है, 2 होती है, तो 2 हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों टोटल कितनी होगी, यहाँ पे देखिए अपने 11 और 5 से 16, टोटल कितनी हो गई, ये 30 हो रही है। ठीक है, 30 अस्थियाँ हो रही है। तो आप याद रखिए, अपने 60 गांठ कहाँ से करते हैं, हाथों से करते हैं। ठीक है, तो दोनों हाथों में कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, यानी एक हाथ में 30 हो जाएगी। ठीक है, अब अपने पढ़ते हैं पैर की अस्थियाँ। पैर की अस्थियों में दोस्तों अपने पढ़ेंगे फीमर, टिबिया, फूबिया, टखने की अस्थियाँ, तलवे, अंगुलियाँ एवं अंगूठे की अस्थियाँ। सबसे पहले अपने फीमर पढ़ते हैं। ये इधर चित्र दर्शाया है, इसको भी आप साथ में देखिएगा दोस्तों, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा पैर की अस्थियाँ कौन कौन सी हैं। अपने पैर के घुटने से कूल्हे तक के भाग पर हाथ फिराकर इसकी लंबाई का अनुभव कीजिए। साथ ही उसकी स्थिति का भी पता लगाइए कि इसका ऊपरी व निचली सिरा कहाँ जुड़ा हुआ है। और ये इसका चित्र देखिए दोस्तों, ये टेबल है, ये आप एक बार अपने माइंड में ज़रूर सोचिएगा, इनकी स्थिति देखिएगा, लंबाई देखिएगा। तो देखिए ये जो ऊपर या अभी आप पढ़ रहे हैं, यह पैर की ऊपरी अस्थि है, जिसे अपने फीमर बोलते हैं। यह शरीर की सबसे लंबी व मजबूत अस्थि है, तो इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिसका निचला सिरा टीबिया, फूबिया एवं ऊपरी सिरा कूल्हे की अस्थि से जुड़ा होता है। दूसरा है टीबिया फूबिया। अपने पैर के घुटने से लेकर टखने के मध्य तक के भाग को छूकर अनुभव कीजिए एवं चित्र की सहायता से निम्न सारणी की पूर्ति कीजिए। ठीक है, तो टीबिया फूबिया भी ये बता दिया है। इस अब थोड़ा सा और देखिए इसके बारे में कि घुटने से टखने के बीच की टीबिया फूबिया नामक अस्थि होती है। ठीक है, जो 2 अस्थियों जिन्हें अपने कहेंगे टीबिया एवं फूबिया से मिलकर बनी होती है। टीबिया अंदर की तरफ और फीबिया बाहर की तरफ होती है। ठीक है, टखने की अस्थियाँ देखिए, तो टखने की अस्थियों में कौन सा आ जाएगा,
पैर के टखने को देखिए, क्या अस्थियां नज़र आ रही है। टखना कुल 7 अस्थियों से मिलकर बना होता है जो एडी का निर्माण करती है। तलवे, अंगुलियां एवं अंगूठे की अस्थियां देखें तो पैर में के तलवे में कुल 5 अस्थियां होती है, जिस तरीके से हाथ में होती है ना, उसी तरीके से, ठीक है, जिन्हें परपदिकाएं कहते हैं। तो इनको परपदिकाएं बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। पैर की कुल अंगुलियों में 3 और अंगूठे में कितनी हो जाएगी, 2 अस्थियां हो जाएगी। ये इधर दर्शाया हुआ है टेबल, तो इस टेबल को अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से याद भी रखिएगा कि कूल्हे की हड्डी से लेकर घुटने के बीच की अस्थि कौन सी हो गई, फीमर हो गई, ठीक है। फिर घुटने से टखने के बीच की अस्थि एवं घुटनास्थि, तो ये हो जाएगी टीबिया, फूबिया और पटेला, ठीक है। तो दूसरा है अपने तीसरा देखिए, टखने की अस्थियाँ, तो ये हो गई गुल्फास्थियाँ बोलते हैं, जिनको टार्सलस बोलते हैं, ठीक है। और फिर तलवे की अस्थियाँ, तो ये परपदिकाएं बोलते हैं, जिन्हें मेटा टार्सलस बोलते हैं, ठीक है। और पैर की अंगुलियों की अस्थियाँ, तो अंगुलास्थियाँ ये 3 होती है और 4 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगी, टोटल 12 हो जाएगी, ठीक है। और पैर के अंगूठे की अस्थियाँ तो दोस्तों 2 ही होती है, ठीक है। एक नोट देखिए दोस्तों, बहुत ही काम की चीज़ है। ये देखिए, कंधे की अस्थियाँ अंश मेखला कहलाती है और कूल्हे की अस्थियाँ श्रोणी मेखला कहलाती है, ठीक है। ये जो अपने ऊपर बार बार चित्र में आ रहा था कि देखिए कौन सी क्या है, तो ये वही है। मैंने वहाँ पे आपको नहीं बताया था क्योंकि ये आगे आने वाला था, ठीक है। अंश मेखला एवं श्रोणी मेखला से क्रमशः अपने हाथ व पैर की अंगुली अस्थियाँ जुड़ी होती है। ये दोनों मेखलाएं हमारे कंकाल तंत्र का आधार है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये संधियाँ हैं दोस्तों, शरीर की कुछ प्रमुख संधियाँ हैं। तो 2 प्रकार की संधियाँ होती है, एक तो चल संधि और एक अचल संधि। चल संधि कौन सी होती है, जो अपने नाम से स्पष्ट है, जो चलने में सहायक होगी, यानी वे संधियाँ जो अस्थियों को गति प्रदान करने में सहायक है, चल संधियाँ कहलाती है, ठीक है। जैसे कि अपने घुटना हो गया, टखना हो गया, कोहनी हो गई, गर्दन हो गई। अचल संधियाँ, इस प्रकार की संधियाँ गतिशील नहीं होती है। इनका प्रमुख कार्य शरीर के कोमल अंगों को सुरक्षा प्रदान करना है, जैसे कि खोपड़ी एवं वक्ष हुआ की अपने कह सकते हैं, यानी वक्ष की संधियाँ हो गई, ठीक है। अब ये शरीर की कुछ मतलब अपने कुछ चल संधियाँ हैं, इनके बारे में हैं, तो दोस्तों इसको अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि अगर इसी पार्ट में करते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि चैप्टर थोड़ा बड़ा है ये। तो नेक्स्ट पार्ट में इसको आपको कंप्लीट करवा दिया जाएगा। आशा करता हूँ कि ये जो पार्ट है ये आपके अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया तो एक पॉजिटिव कमेंट दीजिएगा। अगर कुछ कमियाँ लगी है तो उसका भी कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो में हम उसको सुधार सकें। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगामी वीडियो आपको मिलते रहें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसके सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।